भाई कैमरा लेके तो नहीं आए हो? नहीं भाई, क्या बात है? भाई एक गजब चीज़ दिखाऊँगा अभी मैं। वो कैसे भाई? तू अपनी आँखें बंद कर अभी। कर लिया भाई, अब देख। ये क्या गा रहे हो बे? अरे पापा, गाना गा रहे हो कि कविता पढ़ रहे हो? इसको रैप बोलते हैं। हैं? ये रैप क्या होता है बे? देखिए, कविता को अगर हम ताल बैठा के रिदम के साथ गाए तो इसको रैप कहते हैं। जैसे हाँ सीखो मैंने कहा मुझे जीना मत सिखा। हाँ, समझ गया। ओके। पर तुम अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ा रहे थे। अरे पापा अब हम होशियार हो गए, हम अंग्रेजी गाना समझ लेते हैं और कुछ गाना तो हम यादें कर लिए हैं पूरा। वाह मेरे बेटे, कमाल कर दिए तुम तो। बोला तो अकेडमी वाले से बोल के एक आध ऑस्कर दिवा दे तुम्हारी इस उपलब्धि के लिए। हरामखोर जाके पढ़ो। ज्यादा 20 मिलियन अदर वाइट रैपर्स मत करो। सॉरी पापा। वैसे एक बात बताओ, ये गाना कौन गाया है? इमिनेम पापा। इमिनेम? ये कैसा नाम है? अच्छा एक काम करो, उसका स्पेलिंग लिख के हमें दे दो। रुकिए अभी देते हैं। लीजिए। इमिनेम। भाई कैसे किया? भाई मैजिक है। पर भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आया, उसके डैड इमिनेम का नाम क्यों मांगते हैं? देख भाई, बड़े बड़े मूवी में ऐसे एंडिंग को क्लिफ हैंगर बोलते हैं ताकि उसका नेक्स्ट पार्ट आ सके। ओह ऐसा होता है। यस ब्रो। भाई मैं फिर से अपना आंख बंद करता हूँ, फिर से कुछ दिखा मुझे। ओके। तो दोस्तों क्या कमाल की मूवी थी। एकदम माइंड ब्लोइंग। राइट। बिल्कुल। आई मीन सपना के अंदर सपना, ओ मैन, दैट थिंग वाज जीनियस। सपना के अंदर सपना, मुझे लगा वो लोग कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा रहे थे। ये मेरे दोस्त, दैट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इट्स ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ रियलिटी मैन। हाँ और वो टोटम जो घूम रहा था उसका क्या? वो क्या था? अरे वो घूमता हुआ जादुई लट्टू जो हमें ये बताता था कि सपना है या रियलिटी, बस यही तो था। इतना भी आसान नहीं है चोमू। नोलन को हमारे दिमाग के साथ खेलना बहुत पसंद है। और बताओ क्लाइमैक्स में वो गिरता है या नहीं गिरता है? अरे उसकी किसको पड़ी है? वो लोग वॉच देख लेते। इतना क्यों उलझ रहे थे? ओ मेरे भोले मित्र, वो अपने वॉच पे भरोसा नहीं कर सकते थे बिकॉज टाइम बिहेव्स डिफरेंटली इन ड्रीम। वेल मैं इस मूवी को 5 मिनट या उससे भी कम में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। गो अहेड, वी आर ऑल ईयर्स। ओके तो सुनो। लियो और उसके गैंग चोर है जो कि सीक्रेट्स चुराते हैं लोगों के ड्रीम से, और लियो अपने बच्चे के पास वापस जाना चाहता है। ओ फ्रेंड, यू मिस्ड एवरीथिंग अबाउट द सबकॉन्शियस लिम्बो एंड इमोशनल डेप्थ। हाँ देव, इमोशनल डेप्थ। और उसका उसकी पत्नी के लिए गिल्ट। इमोशनल डेप्थ तो प्लीज, वो लोग जीपीएस यूज कर लेते। शायद वो ऐसा करते, बट वो खो गया क्योंकि वो ड्रीम जीपीएस था। ओह ऑफ कोर्स, ड्रीम जीपीएस, नाउ इट ऑल मेक्स सेंस। देव हम फिर से इंसेप्शन देखने चले, और इस बार तुम्हारे लिए हम ड्रीम डिक्शनरी रख लेंगे। वाह भाई वाह, कमाल। फिर से कोई क्वेश्चन है क्या तुझे? हाँ भाई एक क्वेश्चन तो है। जिस दोस्त को इंसेप्शन मूवी समझ नहीं आई तो उसे फिर से वो मूवी देखने के लिए क्यों कह रहे थे? देखो भाई, कभी कभी कॉमेडी को ऑडियंस पे छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो समझ चुके होता है कि अब क्या होगा उसमें, इसलिए उन पे छोड़ दिया जाता है। अच्छा। भाई भाई फिर से एक सिनेमा दिखाना। ओके क्लोज योर आइज। देख। हेलो। हाँ भाई मेरा एक दोस्त जा रहा है, थोड़ा हेल्प कर देना उसका। ओके। ठीक है। मुझे कभी नहीं करता कोई मनी लेंड। क्या आप ही हैं मेरे फ्रेंड के फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? क्या तुम ही राज के दोस्त हो? मैं दिखता नहीं घोस्ट हूँ, मैं ही राज का दोस्त हूँ। व्हाट द फक? वेट फॉर अ मिनट। अबे किस पागल को मेरे घर भेज दिया? कैसे बात कर रहा है ये? अरे भाई उसको एक्सट्रीम डाउन सिंड्रोम है, वो ऐसे ही बात करता है। प्लीज डोंट माइंड, संभाल ले भाई। ओके ट्राई करता हूँ। ओके। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू वांट फ्रॉम मी? वरुण धवन की मूवी है बवाल, मुझसे नहीं हल हो रहे हैं कुछ सवाल। ये लीजिए। ओ तो ये है तुम्हारा सवाल, देखो। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 20 x²। और ये क्या है? 12x। इस 12x को हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 20x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 12x आए। सो लेट्स सी हियर, वी विल राइट इट अगेन। 4x² प्लस, वी कैन डिवाइड इट इन 10x प्लस 2x।
So when you add 10 plus 2, it will give us 12, and when you multiply it, it will give us 20x square. And we will write it down as it is. In next step, we will take a common between 4x and 10x. So we will take the common 2x, then we will write as it is 2x plus 5. Now we have to take common between these two, but there is no common between these two, so we will take just plus 1 as common, and we will write as it is as written here 2x plus 5. Next 2x plus 1 and 2x plus 5. This is the answer. ऑल राइट, और कोई सवाल है क्या? चोट लगने के बाद खराब हो जाती है चाल। मेरे पास आपके लिए एक और सवाल। अरे ये कोई सवाल नहीं है, ये तो एक फॉर्मूला है। देखो, इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी से बेस्ट क्वेश्चन होता है, हम इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कोई प्रॉब्लम है क्या? टॉप के बाद आता है बॉटम। मेरे पास है एक और प्रॉब्लम। अरे ये भी कोई सवाल नहीं है, ये भी एक फॉर्मूला है। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस बनाते हैं। और कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं कभी करता नहीं टाइम वेस्ट महाशय, मैं तो ले रहा था आपका टेस्ट। दिस इज नॉट गुड माई फ्रेंड। लाफ को तोड़े मरोड़े तो हो जाएगा लाफ्ते। मैं आऊँगा रियल क्वेश्चंस के साथ अगले हफ्ते। अच्छा ऐसा बात है, मैं आपके अंदाज में ही कुछ बोलना चाहता हूँ, सुनिए ज़रा। इनफॉर्मल वे में किसी के लिए अपना डीप अफेक्शन दिखाने को बोलते हैं शकर, और आप है एक नंबर के मदर फकर। अब भी कोई सवाल है क्या? ना भाई, ये तो सिंपल था, समझ आ गया। गुड भाई, भाई फिर से एक। ओके। ये कहानी है दो हमशक्ल एक जैसे दिखने वाले भाइयों की, जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है। और इन दोनों के एक जैसे दिखने का एक और कारण भी है, क्योंकि दोनों का रोल मैं खुद प्ले कर रहा हूँ। एक मार्शल मैटर्स का फ़ैन है और दूसरा एबेल मैकोनिन टेस्टफाई का। पता नहीं मैंने ये सही प्रोनाउंस किया या नहीं। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये कौन है तो मैं बता दूँ, मार्शल और एबेल दोनों म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं। और जिन लोगों को ये नहीं पता आखिर में ये दोनों है कौन, तो मैं बता दूँ, ये दोनों म्यूजिकल, अरे ये वाला लाइन बोल दिया मैंने। और ये कौन है मैं बता दूँ, मार्शल मैटर इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ इमिनेम। नेवल मैकोनिन टेस्टफाई इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ द वीकेंड। तो ये कहानी है दो फैन बॉयज़ के बारे में, जो अपने फेवरेट म्यूजिकल आर्टिस्ट का तारीफ़ कर रहे हैं और अपने अपोजिट वाले का मजाक बना रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा। मज़ा आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह चिका चिका स्लिम शेडी, क्या भाई एमिनेम को सुनते रहता है। इस म्यूजिक इज सो लाउड एंड वल्गर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रैप वर्ड की इंसल्ट करने की? उनका संगीत कितना बढ़िया और पावरफुल है। ही हैज सच अ ग्रेट फ्लो एंड ही रैप्स अबाउट रियल इश्यूज। भाई मैंने एक बार ट्राई किया था उसे सुनने का। ब्रो ही लिटरली साउंड्स लाइक द फ्रॉग हु गॉट हिज टंग बर्न्ड। भाई वो हमेशा अपने दुश्मन और फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में चिल्लाते रहता है। हम्म, अरे तुझे नहीं पता, ही इज़ अ लेजेंड। ही इज़ अ मास्टर ऑफ हिप हॉप एंड रैप। अरे भाई उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते एंड ही इज़ सो इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल भाई, इमिनेम उनके लिए इन्फ्लुएंशियल है जिनके पास म्यूजिक का कोई सेंस नहीं है। हाँ चल चल रहने दे। वैसे तू बता, तू किसे सुनता है? एबल टेस्टफाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, AKA द वीकेंड। द वीकेंड, इट्स मोर लाइक द वीकेंड। अरे ब्रो उसका म्यूजिक बहुत ही डिप्रेसिंग और बोरिंग है। हाउ डेयर यू टू इंसल्ट स्टार बॉय। ब्रो हिज म्यूजिक इज अमेजिंग एंड इमोशनल। क्या कमाल का आवाज़ है उसका। एंड ही सिंग्स फ्रॉम हिज हार्ट। हाँ हाँ, मैंने भी ट्राई किया था उसे एक बार सुनने का। ब्रो ही लिटरली साउंड्स लाइक द वाइनी कैट हु गॉट हिज टेल स्टेप्ड ऑन। अरे भाई वो हमेशा अपने एक्स गर्लफ्रेंड्स और अपने ड्रग प्रॉब्लम्स के बारे में रोते रहता है। तब तुझे नहीं पता ब्रो, ही इज जीनियस। ही इज मास्टर ऑफ R&B एंड पॉप।
He has won so many awards and he is very popular. You can sell his soul to be popular. क्या वाला? Popular? Are you kidding right now? Bro is popular with those people who have not taste in music. He is a sellout. Bro, he has changed his style to fit the market. Oh really? तुम क्या जानो स्टाइल के बारे में? अपने आप को देखो. You are wearing the same clothes as me. तुम भी भाई. Oh. और इसी के साथ ये राइवलरी खत्म होती है. Weekend is better. Eminem is better. और इसी के साथ ये राइवलरी खत्म होती है. सब कुछ मत बोलना दिखाने के लिए क्योंकि अब मैं कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि अब